हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो क्या होता है, उसे मार्केट में यूज करके आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, शेयर खरीदने से पहले आप उस कंपनी का पी रेशियो चेक करें, कम है या ज्यादा है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे पी रेशियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पी रेशियो किसी शेयर का बाजार मूल्य को प्रति शेयर आय से विभाजित करता है और उससे विभाजित करके आप निकाल सकते हैं। इसकी गणना केवल लिस्टेड कंपनियों के लिए की जाती है। अगर आपने रेशियो निकाल भी लिया तो इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट्स होगा, तो वो भी हम देखते हैं। इन्वेस्टर कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। रेशियो की मदद से आपको पता चलता है बाजार महंगा है या सस्ता है और कंपनियों की कंपैरिजन करने में मदद करता है। कंपनी का स्टॉक प्राइस कम है या ज्यादा है, आप इसी से पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पी रेशियो का फार्मूला। पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी जो मार्केट की शेयर प्राइस है वो और जो अर्निंग पर शेयर है उसे आप डिवाइड करके पी रेशियो निकाल सकते हैं। सो बेसिकली आपके सामने दो कंपनियां हैं। कंपनी ए का जो शेयर प्राइस है वो 1000 है, तो ये हो गई प्राइस। उसके बाद आता है अर्निंग जो कि 100 रुपए है, तो आपको 1000 को डिवाइड करना होगा 100 रुपए से। तो यहाँ पर आपका जो पी है, जो पी रेशियो होगा 10 रुपए। ठीक है, सेम तरीके से आप कंपनी बी का भी कर सकते हैं। शेयर प्राइस 2000 रुपए है और अर्निंग 100 रुपए है, तो आप 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो पी रेशियो आएगा वो 20। इतना सिंपल है पी रेशियो निकालना। सो कंपनी का पी कम है तो कंपनी सस्ती है, बेसिकली ऐसा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग करना इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप कंपनी को 100 रुपए कमाने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कितना पैसा देना होगा ये डिपेंड करता है उसके फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ पर। तो चलिए उसे भी हम समझते हैं। तो कंपनी ए उसके पहले साल 80 रुपए कमाए, दूसरे साल 90 रुपए कमाए और तीसरे साल 100 रुपए। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो कंपनी हर साल 10% की ग्रोथ कर रही है। सो फ्यूचर में इसकी अर्निंग ऐसे ही रहेगी। कंपनी बी ने उसके पहले साल 20 रुपए कमाए, दूसरे साल सीधा 50 रुपए, यानी 150% का रिटर्न दूसरे साल। ठीक है, और तीसरे साल 100 रुपए, यानी तीसरे साल भी उसने 100% का रिटर्न दिया, यानी वो जो शेयर है वो डबल हो गया। कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। सो कंपनी बी का जो पी रेशियो है वो महंगा रहेगा, तो आप हाई पी वाले कंपनी को अवॉइड करेंगे तो आप गलत भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी अपनी अर्निंग तेजी से बढ़ा रही है, ग्रोथ तेजी से बढ़ा रही है, तो वो अगले साल डबल भी हो सकती है। जैसे कि आपने आईआरएफसी वाला वीडियो अगर देखा नहीं होगा तो उसे आप जाकर एक बार जरूर देखना। हमने 22 रुपए का जो शेयर लिया था वो 230 रुपए ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस लेवल की है। इसका पी हाई होगा ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो आप महंगा पी सस्ता भी हो सकता है, कंफ्यूज मत हो ही। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर 100 रुपए, तो उसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है, तो आप 100 को 5 रुपए से डिवाइड करते हैं तो उसका रेशियो निकल आएगा 20 रुपए। ठीक है, अगले साल उसका जो ईपीएस है वो डबल हो गया, यानी 10 रुपए हो गया, तो आप 100 को 10 से डिवाइड करते हैं तो पी निकल आएगा 10। तीसरे साल अर्निंग प्राइस यानी ईपीएस वो 20 रुपए होगा, हम इसे डिवाइड करेंगे तो उसका जो पी निकल के आएगा वो 5 रुपए आएगा। तो आपको इसी से अंदाजा लग गया होगा कंपनी अगर ग्रोथ अच्छी तरीके से कर रही है तो आपका महंगा पी भी सस्ता हो सकता है। पी रेशियो का कंपैरिजन जो होता है वो प्रॉफिट से होता है। आपको पी रेशियो धोखा भी दे सकता है। हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए इसके बारे में हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आपने रियल एस्टेट डेवलपर्स इनके बारे में सुना ही होगा। एक साल में ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी बेचते हैं।
दूसरी साल प्रॉपर्टी बिकती नहीं, और तीसरी साल बेचते हैं तो बहुत ज्यादा बेच देते हैं, अगले 2-3 सालों का मुनाफा एक ही साल में निकाल लेती है। तो ऐसे में आपका जो पी रेशियो है वो काफी हाई हो सकता है। अगर आप देखें तो सिटीज में जो फ्लैट्स रहते हैं उससे कंपनी बेच देती है, तो पहले साल अगर उन्होंने 100 फ्लैट बेचे, दूसरे साल अगर 50 फ्लैट बेचती है, तो उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको पी रेशियो धोखा भी दे सकता है। आपका जो 2 रुपए का जो 2 का जो पी है अगले साल 20 भी हो सकता है। तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में देखेंगे।